जिससे कि मेरी पत्नी मुझे वापस मिल जाए। अच्छा ये बात है। तो इंद्र ने एक दूत को बुलाया, दूत को बुलाया और कहा कि जाकर के जरा अच्छे से समझा दो। अब देखिए दूत जाता है तो क्या कहता है, दूत कहता है अरे महाराज जरा विचार तो करो, 27 पत्नियां आपके पास पहले से। चंद्रमा के पिता का नाम है अत्रि मुनि। क्या नाम है? अत्रि मुनि। अत्रि मुनि के पुत्र हैं, इतने धर्मात्मा मुनि के पुत्र हैं, और आप एक स्त्री के लिए इतना बड़ा कलह खड़ा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आप अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वैसे गुरुजी भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्न करेंगे, तो होगा बहुत युद्ध, और यह उचित नहीं है। महाराज यह अच्छी बात नहीं है, आपको धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। चंद्रमा का तो अच्छा किसने भेजा है तुमको? उन्होंने कहा इंद्र महाराज ने भेजा है। कहा अच्छा इंद्र ने भेजा है। आधर गुरु बहिर चेला मांगे गुण लियावे ढेला। जैसे तुम्हारे गुरुजी हैं वैसे तुम्हारे शिष्य भी हैं। गुरु और शिष्य दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। कहा कैसे? कहा सुनो, पर उपदेशे कुशला भवन्ति बहवो जना, दुर्लभस्तु स्वयं कर्ता प्राप्यते कर्मणि सर्वदा। महाराज दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है। अब जैसे ये बात कहा, बृहस्पति के मन को धक्का लगता है। कहता सुनो, जिस प्रकार से इंद्र अपने कभी भी मत पर कायम नहीं रहते हैं, उनको दूसरे की चीज बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करना शुरू कर दे तो इनमें पहले विघ्न बाधा डालने पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से बृहस्पति देवता भी है, तो आपको चाहे जो करना है वह कर लो, लेकिन किसी भी हालत में मैं देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को वापस नहीं करूंगा। अब इंद्र अपने पक्ष में खड़े हुए देवताओं को लेके गुरु जी की सहायता। देवगुरु बृहस्पति किस तरफ से देवराज इंद्र तैयार हुए अपने सेना लेकर के, और जब शुक्राचार्य जी को पता लगा तो राक्षसों को लेकर चंद्रमा की सहायता किया। उनको तो मौका चाहिए। अब दोनों तरफ से देवासुर संग्राम भयंकर हुआ। जब संसार में फिर उठा पतल की स्थिति पहुंच गई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को कहा कि अगर ईमानदारी से युद्ध बंद कर दो तो अच्छा है, क्योंकि गलती तुम्हारी है। आप दूसरे की गलती को गिना करके अपनी गलती क्षमा कर लोगे। अगर दूसरे कोई को गलती गिना दो और फला आदमी ने गलती किया, उसने गलती किया, उसने, तो आपकी गलती खत्म हो गई। आपकी गलती अपने जगह पर, उनकी गलती उनके जगह पर। अभी तुरंत युद्ध बंद करो, नहीं तो मैं भगवान विष्णु का आह्वान करूंगा और तुम्हारा समूल नाश करूंगा। जोर से कहा। और शुक्राचार्य जी को बुलाया। कहा महाराज जरा सुनना, इधर आइए। गुरु जी हुआ। शुक्राचार्य जी ने कहा राक्षसों के साथ रहते रहते आपकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई है। समझ नहीं पाते हो कहाँ पे अपना नाक घुसेड़ना चाहिए, कहाँ पे नहीं आना चाहिए। मतलब मौका मिला नहीं, झगड़ा लगाने के शुरू हो गए, बंद करी लड़ाई। तो शुक्राचार्य जी ने चंद्रमा को समझाया। चंद्रमा वापस तारा को कर देते। अब तारा वापस आई। वापस आने के बाद कुछ दिन रही, संजोग से उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया बुद्ध। क्या नाम रखा गया? बुद्ध। अब बुद्ध नाम रखा गया। संजोग देखिए कि जैसे यज्ञोपवीत संस्कार करना शुरू कर दिया, फिर चंद्रमा आ गया। सावधान, ये तो मेरा पुत्र है, आप किस हिसाब से इसका कर रहे जरा मुझे बताइए। अब फिर वही युद्ध की स्थिति आ गई।
तो हुआ ब्रह्मा जी को बुलाइए, उन्होंने ही मध्यस्थता करवाई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देव तारा से पूछते हैं, देवी यह बताओ कि आखिर यह पुत्र है किसका? तो नीचे सर करके और अंगूठे से जमीन को कुरेदते हुए कहती है कि वास्तव में यह पुत्र जो है सोम का है, चंद्रमा का है। तो बुद्ध सोम के पास आ गया। वही बुद्ध एक दिन वन में घूम रहे हैं और उनकी मुलाकात राजा सुधुम्न से होती है। रात की कथा याद है, जो भगवान शिव के श्राप के कारण इला बने। वास्तव में भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए एक वन का निर्माण किया है, पारिजात वन। एक बार माता पार्वती के मन में इच्छा हुई कि मुझे एक पारिजात का वृक्ष मिल जाता तो उसके नीचे मैं दान कर, पारिजात वृक्ष के नीचे दान करने का बड़ा फल होता है। तो नारद जी को बुलाया और कहा कि महाराज एक काम करो, जरा जाकर के इंद्र से कह देना कि स्वर्ग से जरा पारिजात वृक्ष को भेज दें और इसके नीचे दान करना है, देवी जी को दान कर लेंगे, फिर वापस चला जाएगा। अब नारद जी गए तो इंद्र ने सैकड़ों बहाने बनाए और नहीं। जब किसी को कोई चीज नहीं देना होता तो बहाना बना देते हैं, बहाना बना के टरका दिया। जब शिव जी को इस बात का पता चला, अच्छा एक पारिजात वृक्ष के लिए तुम कर रहे हो, पूरा का पूरा एक जंगल बनाया, पूरा वन पारिजात वृक्ष का बनाया। हेलो, अब उसी पारिजात वन में विहार कर रहे हैं। तो चूंकि वन इतना सघन है कि वहां पे सामान्य कोई पहुंच ही नहीं सकता। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है, आराम से आपस में बात कर रहे हैं। सप्तऋषि लोग आ गए। तो जब सप्तऋषि लोग आए तो सप्तऋषि लोगों को देख करके माता पार्वती लजा गई, लजा करके वो छिप गई। उसी दिन से भगवान शिव ने श्राप दे दिया कि बिना मेरी अनुमति के कोई भी इस पारिजात वन में आएगा अगर पुरुष, तो वो अपने आप स्त्री रूप में बदल जाए। अब ये सुधुम्न को वशिष्ठ जी का आशीर्वाद मिला था। राजा बन के घूम रहे थे, घोड़ा लेकर के, सेनापति को लेकर के स्वयं, और अनजाने में पारिजात वन में जैसे प्रवेश किए बस वो सीधे इला बन गया। सुधुम्न इला बन गया। ये घोड़े थे घोड़ी हो गई, सेनापति से दासी बन गए, घूम रहे, बड़े सुंदर स्वरूप बन भी गया। तो संजोग से उसी वन में वहां पर बुद्ध के ऊपर भगवान शिव का वह प्रभाव प्रभावित नहीं होता, इसलिए वो घूम रहे वन में। अब बुद्ध की दृष्टि इला पर पड़ी और इला की दृष्टि बुद्ध पर पड़ी। दोनों ने आपस में गंधर्व विवाह, जब गंधर्व विवाह करते हैं तो गंधर्व विवाह करने के परिणाम स्वरूप एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे आप पुरुरवा के नाम से। कौन सा अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंध सा उत्थान अपरंपार मेरा बल कहाँ है। उर्वशी के प्रेम में विह्वल हो जाते हैं तो पुरुरवा कुछ समय के बाद राजगद्दी पर सवार। पुरुरवा बड़े गुणवान है, बड़े दयालु है, बड़े शीलवान है, ऐश्वर्यवान है, वीर है। संयोग से उस समय उर्वशी ब्रह्मा जी के श्राप के कारण धरती पर आई हुई है, अप्सरा, और वह वन में विचरण कर रही है। जैसे ही उर्वशी को पुरुरवा ने देखा, पुरुरवा कहते हैं महाराज ऐसा है कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। उर्वशी ने कहा विवाह करना चाहते हैं मुझसे? आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं स्वच्छंदाचारिणी स्त्री, यानी मेरा अपना मन करेगा तो जो चाहेगा वह करूंगी। मेरा मन करेगा मैं खाऊंगी, मेरा मन करेगा मैं कहीं जाऊंगी, नहीं मन करेगा कुछ नहीं करूंगी। तो इस संसार में प्रत्येक कार्य का एक उचित मूल्य होता है।
कहा क्या मूल्य है? कहा मेरी कुछ शर्त है, अगर आप मान लो तो मैं आपके साथ विवाह कर सकती हूँ। शर्त क्या है? अब देखिए शर्त कितना भयंकर भयंकर रखती है, याद है? कहा देखो, कृतम में भक्षणम नित्यम नान्यत किंचन नृपाशनम नेक्षेत्वाम च महाराजम नग्मम अन्यत्र मैथुना भाषा बंधस्वयं राजन् यदि भग्नो भविष्यति तदा तयत्पगमिष्यामि सत्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। कहा देखो मेरी पहली शर्त यह है कि जब तक मैं आपके पास रहूंगी मैं घी का भोजन करूं। किसका? और दूसरा शर्त यह है कि मैं बिस्तर के अलावा कहीं भी आपको बिना वस्त्र के नहीं देखूंगी। अगर देख लिया तो उसी समय मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। शब्द पर ध्यान मत दीजिए, भाव पकड़िए, कहना क्या चाहता। पुरुरवा है जीव और उर्वशी है माया। जीव जब भी माया के संपर्क में आता है तो माया की पहली शर्त है, क्या शर्त है? मैं तभी तक आपके साथ रहूंगी जब तक आपके हाथ में ताकत है। जिस दिन आपके हाथ से ताकत खत्म हो गई उस दिन से आपका हमारा रिश्ता खत्म। जय माता दी। और दूसरी, मैं नग्नता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नग्नता का अर्थ क्या है? यथार्थ। संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? जीव आता है, छोटा सा बालक आता है माँ के गर्भ से, तो कैसा आता है? कपड़े पहने होते हैं, कोट टाई सूट बेल्ट मोजा कुछ पहना रहता है? नहीं। और जब जाता है तो कैसे आता है? संसार से जब जाता है लोग दिखाने के लिए लपेट देते हैं, लेकिन उसको जलता है पहले, उसके बाद शरीर का नंबर आता है। तो संसार का सबसे बड़ा सत्य है वही शरीर है, बाकी जो है वो पर्दा है, समझे? वो पर्दा है। तो माया हमेशा पर्दे में रहती है और पर्दे को ही सहन करती है, वो वास्तविकता सहन नहीं करती। इसलिए उसने कहा कि मैं घी खाऊंगी और मैं कभी भी बिना वस्त्र के आपको नहीं दूंगी। बिना वस्त्र का एक और भी बनती। जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक मैं आपके साथ हूं, और जिस दिन बिस्तर पर पड़ गए उस दिन आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। दूसरे और शब्दों में समझाता हूं, संक्षिप्त में समझाता हूं, लेकिन आप समझ लेना। जो लोग अपनी पत्नी के अलावा गलत दृष्टि रखते हैं, जब तक आपके शरीर में ताकत है आप चाहे जितना गलत दृष्टि रख लो, लेकिन जब खटिया का और गाँव काटा जाएगा और नीचे 2 ढकिया राखी पड़ जाएगी, पानी पड़ गया, उस दिन अपनी पत्नी भी बहुत भाग्यशाली होगी तो हिस्सा देगी, तो वो भी नाक बहुत सी खोल लेगी। समझ रहे? तो वो क्या है? माया है। सत्य क्या है? मुसीबत के समय में आपकी भक्ति, आपका दान, आपका त्याग, आपकी तपस्या और माता आदि शक्ति का आशीर्वाद वही आपके काम आता है, बाकी कुछ भी काम आने वाला। पूर्व समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा ठीक है देवी, चाहे आप जैसे करो, मैं विवाह करने के लिए तैयार। अब जब विवाह करने के लिए तैयार है तो वो अकेले नहीं आई। ये जो माया वाली स्त्री होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, ये 2 भेड़ क्या है? आजकल औरतों को ससुराल की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मायके का सब कुछ अच्छा लगता है। पिताजी चाहे जितने बूढ़े हो जाए, गलती से अगर कह दिया, गलती से दामाद ने कह दिया वो बुढ़वा आ रहा है, तो उस दिन भोजन अच्छा मिलने वाला नहीं है।
अब भले ही अपने ससुर को दिन भर में 100 बार बुढ़वा कहेंगे, 100 बार गाली देगी, वो सब चलेगा। मर्द है बेचारा, सहेगा ही, सहेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, खाएगा क्या, भूखे मरना पड़ेगा। परंतु इतनी शक्ति नहीं, देखिए पुरुष कितने रहते होते हैं। अपने ससुर को पिताजी कहते, बहुत बार सुना होगा, परंतु बहुत कम ऐसी स्त्री है जो अपने ससुर को पिताजी कहें। उनको बुढ़वा फिक्स रहता है, उनका लगता है जैसे वो कभी बूढ़ा होने वाली नहीं है। हा? वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। तो ससुराल की चीजें अच्छी नहीं लगती, मायके की चीजें अच्छी लगती है। मायके की प्रशंसा कर दो चाहे कैसा भी रहे, हाँ ये तो बहुत अच्छे भाई, गलती से कह दिया तो उस दिन भगवानी माली थी। यही है भीड़, यही दो भीड़ है। और वसी आई, कुछ समय व्यतीत हुआ, जब उसकी श्राप की अवधि पूरी हो गई, तो श्राप की अवधि पूरी हो गई तो इंद्र को चिंता होने लगी, भाई अब इसको आना चाहिए। तो उन्होंने तुवर्षु नामक भेजा गणों को, कहा महाराज एक काम करो, चले जाओ और जाकर के केवल उन भेड़ों को छुड़ा के लेके आना, रात को लेके आना, जब पुरुषवा सो रहे होंगे बिस्तर पर तब लेकर के। अब जैसे ही रात को है, सब सोए हुए हैं आराम से, आए गंधर्व और आने के बाद उन्होंने भेड़ को लिया। भेड़ जब जाने लगे, देखिए जो लोग बकरी को काटते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब आप बकरी को बेचते हैं कैसे जोर से आवाज करते, पता चल गया उनको कि हम यहाँ जा रहे हैं, अब हमारी स्थिति क्या होने वाली। तो भेड़ों ने आवाज किया। अब भेड़ों ने आवाज किया तो उर्वशी कहती है महाराज बचाओ बचाओ, मेरे भेड़ों को कोई हरण करके लेके जा रहा है। अब पुरुरवा सोच रहे हैं बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत। अभी तो मैंने वस्त्र पहने नहीं है, अगर मैं नीचे उतरता हूं बिस्तर से, इन्होंने मुझे देख लिया तो छोड़ के चली जाएगी। अब वो सोच रहे हैं। अब उर्वशी ने वहां पे टोन मारना शुरू कर, स्त्रियां इतनी अच्छी होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं कि इनके अच्छे के बारे में पूछना भी नहीं। अगर वो कहेंगे भाई मेरे लिए गला काटो, आपने गला काट दिया तो कहेंगे भाई काटना है तो सीधे काट दे, टेढ़ा काटने की क्या जरूरत, थोड़ा तिरछा कट गया, बराबर कटना चाहिए। मतलब आगे से चढ़ाएंगे और पीछे से पैर भी खींचने के लिए तैयार रहेंगे, सब काम कर देंगे। आप कहोगे भैया आपके लिए ही तो किया, का नहीं मेरे लिए नहीं किया, आपका तो अपने मन था इसलिए आपने किया, मेरे कहने से किया क्या। पुरुरवा सोच रहे हैं, उतना समय गया और उर्वशी टोन देना शुरू कर, आहा मैं अब तक यह सोचती थी कि मैंने किसी वीर के साथ विवाह किया, लेकिन आज मुझे महसूस हो गया भैया मैंने वीर के साथ नहीं, मैंने तो कापुरुष के साथ विवाह किया। अरे जो मेरे भेड़ की रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा। अब वो दशा हो गई, वो दशा हो गई। पुरुरवा बड़े क्रोधित होकर के बिना वस्त्र के ही नीचे उतरे और जैसे बिस्तर से नीचे उतरे वैसे पुरुरवशी ने प्रकाश कर दिया, बिजली चमका दी और उसी प्रकाश के आलोक में उर्वशी ने पुरुरवा को विवस्त्र देख लिया और जैसा कि तय था वैसे ही उर्वशी वहां से गायब हो गई। ये है माया का स्वरूप। जो राजा चक्रवर्ती राजा है पुरुरवा, सारे संसार को जीतने की शक्ति है उनके पास। आप रामधारी सिंह दिनकर को पढ़े, कहते हैं पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, विद्ध हो जाता सहज पंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। ये मुस्कान इतना खतरनाक है
एक तरफ आप कालकूट विष रख दो, जहर रख दो, और दूसरी तरफ मुस्कान रख दो, तो जहर भी शर्मा जाएगा कि मुस्कान स्त्रियों की इतनी खतरनाक है, बहुत खतरनाक मुस्कान होती है। लेकिन किसकी? माया वाली स्त्री। सभी स्त्रियों की नहीं कहा जाता है, किसकी? मायामयी स्त्री। हाँ, तो इस प्रकार से जिस उर्वशी से इतना प्रेम करते थे, वही उर्वशी उनको छोड़ करके चली गई। पागल की तरह पुरुषा हो गए, घूमने पागल जैसे सा लगता है ना, जैसे कि अब जिएंगे नहीं, एकदम दुबले पतले से हो गए हैं, कब कहां गिर जाएगी कुछ पता नहीं। पुरुषा सोचा करते हैं, क्या वास्तव में जिस स्त्री से मैंने इतना टूट टूट करके प्रेम किया था, क्या कभी वह मुझे मिलेगी? क्या अगर वह मुझे मिल गई तो क्या उसके मन में मेरे प्रति वैसा ही प्रेम होगा जैसा आज है? संजोग देखिए, एक बार तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उर्वशी अपने सखियों के साथ स्नान करने के लिए आई है। हाँ? पीछे से देखते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सामने आके चल रहा है, पीछे से देखते हैं पुरुरवा उर्वशी को, पीछे से ही पहचान गया। दौड़े दौड़े गए और जा करके उर्वशी के पैर में गिर पड़े। इतना बड़ा राजा, चक्रवर्ती राजा, इतना मोह के वशीभूत हो गया, माया के अधीन हो गया कि वह जाकर के पैर पे गिर पड़ा और कहता, ओ देवी अये जाय तिष्ठ तिष्ठ घोरेण त्यक्तो महर्षिः मा त्वं त्वं मनसः कान्तं वशगं चाप्यनागशम् सदेहे अयं पतत्यत्र देवी दूरं हतस्त्वया खादत्येन वृकाकाकास् त्वया त्वयक्तंबरो यतः। ऐ देवी, अरे जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, आज देखो यह शरीर तुम्हारे चरणों में गिर पड़ा। इस शरीर को भेड़िए खा जाएंगे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं तो किस तरफ से जाऊं। मैंने तो अपना सब कुछ समाप्त कर दिया। आप उर्वशी की बात सुनिएगा, जिससे आप इतना टूट के प्रेम करते हो, और वो आपको जवाब क्या देती है? उर्वशी कहती है, महाराज बहुत बड़े मूर्ख हो, आपसे बड़ा मूर्ख तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। क्यों? मूर्खो असीन प्रसादोलम ज्ञानम गोत्रम गतम तव क्वापि सख्यम न च स्त्रीणाम विकणामीव पार्थिवः न विश्वासो हि कर्तव्यः स्त्रीसि चोरेषु पार्थिवैः गृहं गच्छम सुखम भोक्ष्वम् मा विषादं मनः कृथा। ऐ महाराज, आज मैं समझ रही हूं सबसे बड़े मूर्ख आप हो। आपका ज्ञान कहां चला गया, समझ में नहीं आता। अरे आप मुझे बताओ, स्त्रियां कब किसी की अपनी हुई है? कौन सी स्त्री की बात हुई? सावधान। अब इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी पर विश्वास नहीं करनी। यहाँ पे कौन कह रहा? जिन स्त्रियों का दीन नहीं होता, जिन स्त्रियों का ईमान नहीं होता, जो स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती, वह संसार में किससे प्रेम करेगी भला? तो माया की स्त्रियों के लिए कहा गया है कि स्त्रियां कभी किसी की सगी नहीं होती। जिस प्रकार से मुर्दे के शरीर में किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं होता, उसी प्रकार से स्त्रियों के मन में भी किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह व्यक्ति माया की स्त्रियों पर, मैं बार बार जोड़ रहा हूं, नहीं तो आप लोग गलत उल्टा सोच लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि माता जी कथा है, आपको बताया जा रहा है कि जो माया की स्त्री है, जिसका अपने पति पर, अपने सास ससुर पर, अपने कुल पर विश्वास नहीं है, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चोर पर, माया वाले स्त्री पर, मुर्दे के शरीर पर कभी भी किसी भी हालत में विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई विश्वास करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर जीना चाहते हो तो घर पे जाओ महाराज, घर पे जाओगे जब देखोगे तो मुझसे भी अच्छी पत्नी आपके पास घर पे, जिसकी आप अपने अपेक्षा कर रहे हो, मुझसे अच्छे पत्नी आपके पास है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आपको तो माया की पत्नियों के पीछे घूम रहे हैं। वापस जाओ। अब इस प्रकार से व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरी हालत में वही पुरुरवा की तरह हो जाए, इसलिए भैया मैं याचना इनसे करने वाला। अब संजोग देखिए, बड़े ध्यान से घृताची को देख रहे हैं। घृताची ने इनको देखा, अब उसके मन में डर बैठ गया कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देखने मात्र से इनकी तपस्या में विघ्न पड़ जाए, मुझे श्राप दे दें, बस वह सुखी का रूप धारण करके उड़ जाए। कथा ये, और अग्नि को रगड़ते रगड़ते अग्नि के समान इनके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें गिरी उस हवन कुंड में, जहां पर एक बालक अग्नि के समान प्रकट होता है। प्रेम से सुखदेव जी महाराज की। ये है सुखदेव जी महाराज, और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए उस समय आकाश से दंड, पलाश के दंड यज्ञ पवित्र में लगते हैं, कमंडल सुप्रकृष्ट मृगचर्म पृथ्वी पर अपने आप आकर के गिर गए। बड़े प्रेम के साथ जातक कर्म संस्कार करवाया। चूंकि उस सुखी को देख करके ही इनके शरीर का तेज गिरा है, इसलिए उस बच्चे का नाम सुक रखा। बड़े प्रेम के साथ पालन पोषण करना शुरू करते हैं। पालन पोषण शुरू करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, और तब इनके मन में कुछ इच्छाएं जागृत होती हैं। व्यास जी जब जब अपने पुत्र को देखते हैं तो देखने के बाद सहज ही इनके मन में कुछ इच्छाएं जागृत होती हैं। अब इसके विषय में अगले सत्र पर विचार करेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, आदि शक्ति जगदम्बा माते की। कितना बज रहा है? कितना बजा हो? 5:45 एक दो हजार चल ढाई। आप यहाँ एक काम करते हैं, आरती करके 7 बजे से चलिए। हाँ आरती कीजिए, आरती कीजिए, 7 बजे से बैठिए। आज आरती थोड़ी सी लंबी चलेगी, इसलिए बर्दाश्त कीजिएगा और आरती गाते रहिएगा। आरती गाते रहिएगा। आरती उठावल जाए ये तो हो टाइम पास नहीं ऐसे क्या फायदा निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणी प्रकाशनी भजामि विंध्यवासनी। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंड वनेरणी प्रकाशनी भजामि विंध्यवासनी।
त्रिशूलमुण्डधारिणीं धराविधातहारिणीं गृहे गृहे निवासनीं भजामि विन्ध्यवासन् गृहे गृहे निवासनीं भजामि विन्ध्य दरिद्र दुःखहारिणीं सती विरोधहारिणीं वियोग शोकहारिणीं भजामि विन्ध्यवासन् वियोग शोकहारिणीं भजामि विन्ध्यवासन् रसत्कुलोललोचनीं जनि सदा प्रमोदनीं कपालशूलधारिणीं भजामि विन्ध्यवासन् कपालशूलधारिणीं भजामि कराब्जगामिधां करां शिवा शिवा प्रदाय कराभराणां शुभां भजामि विन्ध्यवासन् कराभराणां शुभां भजामि विन्ध्यवासन् कपिलगजामिनीं प्रदातुधा स्वरूपधारिणीं गले फले निवासनीं भजामि विन्ध्यवासन् गले फले निवासनीं भजामि विशिष्टकारिणीं विशालरूपधारिणीं महोदरी विनाशिनीं भजामि विन्ध्यवासन् महोदरी विनाशिनीं भजामि विन्ध्यवासन् पुरन्दरातिसेविता पुरादिवत्सखण्डिता विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासन् विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासन् विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासन्। बोले अम्बे माते की जय, अम्बे गौरी मैया जय।
परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे इतना लोग खड़ा ना देख पाओ तक को बार बार उनका समय को हटा दे एहर चलिए चाहे एक माइक दिखाओ बेचारे बार बार सोच जाओ मिलियन के पीछे काट दो बंद कर दो